काशनी परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे। एक यहाँ पे एक दिव्य संत हुए थे किसी जमाने में, बहुत ही उच्च कोटि के। उनके दर्शन करवाएंगे, उनकी समाधि स्थल है, उसके बारे में पूरा अनुभव बताएंगे। आओ चलो चलते हैं। और सदी बाबा की जय। ये सदी और कहते हैं ये गुरु स्थान है सदी बाबा का। यहाँ पर ही इन्होंने अपने शरीर को छोड़ा था, इस स्थान पर। यहाँ जो वृक्ष हैं ये उनकी सेवा के लिए, छाया करने के लिए बनाए गए लगे हैं और काफ़ी वजह से भक्त लोगों ने यहाँ पे इतना ये बना दिया गया है। माता रानी का मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे भी सभी लोग बहुत बहुत दूर से मनोकामना लेकर के आते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं। देखो कैसा संयोग है। यहाँ पे लगभग 121 अखंड रामायण के पाठ हुए तो चलते रहे। बड़े बड़े बीच बीच में लोग बहुत बहुत दूर से आए और भंडारा करके चले गए। उन्होंने जो मनोकामना मांगी थी सबकी पूर्ण करी है हमारे सिद्ध बाबा ने। आज भी यहाँ विराजमान होते हैं। लोग बाग दर्शन के लिए इसी वजह से आते हैं। आगे के इनके बारे में जो भी अनुभव हैं, जो यहाँ की जो बताई हुई संतों की बात है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भोलेनाथ का मंदिर बनाया गया। शिव परिवार है हमारा। शिव परिवार में आपका स्वागत है। माँ कात्यायनी का देखो कितने अच्छे ब्रह्मदेव का। ये कोई संत है पूर्व के, इन्होंने यहाँ पे आकर के जन्म लेकर के वृक्ष रूप में आ गए हैं और छाया कर रहे हैं सभी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाथरस के पास में गांव मीतई है। मीतई में एक पिछड़े परिवार में ये इन्होंने जन्म लिया। ये इनको अपने गुरु के द्वारा ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि गुरु के दर्शन करने के लिए रोजाना एक आरती गांव पड़ता है, पैदल जाया करते थे। वहाँ से दर्शन करके आते थे। जब उन्होंने गुरु ने देखा कि इतना दूर ये पैदल आता है तो उन्होंने अपने खड़ामू दे दिए और उनसे कह दिया कि खड़ामू के गुरु के खड़ामू से कह देना तू एक क्षण में यहाँ आ जाया करेगा। गुरु के खड़ामू मिलते ही ये रोजाना उन खड़ामुओं के द्वारा वायु मार्ग से गुरु के दर्शन करने जाते थे। उसी शक्ति के द्वारा रोजाना ये गंगा स्नान भी करते थे। एक दिन क्या हुआ, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे तो ये ठाकुरों के यहाँ, मीतई गांव के जो ठाकुर थे उनके यहाँ नौकरी करते थे तो इनको कह गया कि गऊ भैंस चारों करना, यहाँ रहना है तुम्हें और हम गंगा स्नान जा रहे हैं। तो ये वो लोग गए तो जाकर के देखा सवेरे जहाँ गंगा स्नान कर रहे थे लोग, वहीं पे ये भी तो सामने दिखाई दिए। तो इनसे कही कि अरे सदी बाबा, सदिया तू भी आ गया भाई यहाँ गंगा स्नान के लिए, पशुओं को चारा कौन डालेगा? तो बोले कि चलता हूँ अभी महाराज में दिखा दूँ, पहुँचता हूँ। यहाँ जब लौट करके वो लोग आए तो उन्होंने पूछा कि ये गया था? कि नहीं, ये तो कहीं नहीं गया, ये तो यहीं पे है। तो उनको ये लगा कि ये ऐसे कैसे हो गया, हमने देखा है वहाँ पे साक्षात्कार हुआ है, बातें हुई है। चलो बात तो वहाँ से आई गई हो गई। कुछ समय पश्चात यहाँ के ठाकुर जो अपने खेतों को बुवाई कर रहे थे तो बुवाई में सदी बाबा जो थे उनसे कहा कि इनको पक्षियों को मार दे। उड़ाने की कहते हैं तो गांव के लोग कह देते हैं उड़ा दे, उड़ाने की जगह मारने की कह देते हैं। तो उन्होंने एक कंकर उठा करके फेंका और वो सारे पक्षी वहीं की वहीं मर गए। बोले वो लोग चिल्लाए, बोले अरे दुष्ट तेने ये क्या कर दिया, सारे पक्षियों को मार दिया। उन्होंने कही कहते अच्छा उड़ा दूं मैं इन्हें। तो दूसरा डेल मारते हैं फेंक करके तो वो सारे के सारे उड़ जाते हैं। उनको कुछ शंका हुई कि ये तो हमारा भी अनिष्ट कर सकता है किसी दिन। तो उन्होंने ऐसा जघन्य अपराध
जो उनके विचार जो कुंठित हुई, उन विचारों को मैं बताता हूँ कैसे हुए। तो उन्होंने सोचा कि इसे खत्म कर दिया जाए। तो ये एक वीरान जंगल था किसी समय, यहाँ दिन में भी डर लगता था। अब तो यहाँ होकर के बाईपास निकल गया है। यहाँ पे आए लोग और ला करके उन्हें सदी बाबा को मारने लगे। तो उनके शरीर में भाला फरसा लग तो जाती थी, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता था। जब फिर उन्होंने देखा कि सदी बाबा ने अपनी अंतरात्मा में दे जा करके कि एक ये शरीर तो छूटना ही है और शायद इन्हीं के द्वारा मेरे इस शरीर का छूटना होता है, तो उन्होंने अपने जो कंठ में ताबीज था, उन्होंने कहा भी ठाकुरों से कि तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन जब उन्होंने अंतरात्मा में जाकर के देखा कि जाना ही है मुझे शरीर छोड़ करके, तो उन्होंने अपनी कंठी को तोड़ करके अपने गले में से और उसे मुंह में डाल करके लील गए और वहीं पे जो कही कि अब जो मार दो फरसा। तो किसी ठाकुर ने जो कहा उनके गले में फरसा मारा, तो वो सिर जहाँ से उठ करके काफ़ी दूर, करीब लगभग 2 किलोमीटर दूर एक मुस्का नगला गांव पड़ता है, वहाँ पे उनकी समाधि बनी थी, अब तो नहीं है, वहाँ जा कर के गिरा था। यहाँ उनका धड़ रह गया। लेकिन उन्होंने कहा था, ये शर्त रखी थी कि मैं ठाकुरों का वंश नहीं चलने दूंगा। सारे ठाकुर खत्म हो गए। उस समय भी उन्होंने प्रण किया था कि गांव मीतई में कोई भी सरफ नहीं काटने से मरेगा, कोई भी व्याधा इस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, चेचक नहीं आ सकती, कोई भी जीव जंतु जैसे शेर है वगैरह है, ये जीव जो है अंदर नहीं आ सकते। और वो कुछ समय पश्चात यहाँ से ये गंगा पार के सिद्ध बाबा सिद्धि करके इनको ले गए। लेकिन उनसे भी एक शर्त रखी थी कि जब तक सोमवार के दिन और शनिवार को मैं अपने स्थान पर रहूँगा। तो हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ लोग, माताएं बहनें सोमवार के दिन प्रसाद बांटा करती थी। प्रसाद बांटने में बतासा सदी बाबा के नाम से दे करके और बाकी को प्रसाद बांट दिया जाता था। ऐसे भी देखा गया है कि एक सिद्ध पुरुष हमारे यहाँ पे भी सिद्ध की थी, तो भूमिया बाबा बोलते थे। तो उन्होंने भी जो क्या बाबा के पास जाते लोग तो कहते थे कि बाबा प्रसाद खाएंगे। तो बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी के बैल जो गिर जाता था, हम छोटे छोटे बच्चे जो थे वो पहुंचते, बोले प्रसाद बांट, बाबा का प्रसाद बांट, अभी ठीक हो जाएगा। वो प्रसाद बांटता और उसका बैल जो सही हो जाता था। ऐसे ऐसे यहाँ पे अनुभव किए गए हैं। आज भी इस समाधि के अंदर मुझे जो अनुभव हुआ है, मैं जो अनुभव करता हूँ कि भले ही उनका सिर नहीं है, लेकिन आज भी भजन में तपस्या में बैठे हुए हैं। यहाँ लोगों को रात्रि के समय जब आते हैं, दर्शन होते हैं, उनसे वार्ता होती है, कोई भी मनोकामना अपनी मांगता है। आज तक ये दावे के साथ कहता हूँ कि सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये ऐसे युग पुरुष थे। भले ही शरीर किसी भी योनि में चला गया हो, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आज भी साक्षात्कार इसमें विराजमान है। और सब दर्शन लाभ लेने के लिए बहुत बहुत दूर से लोग, जिनको पता लगता है, एक बार तो जाने मध्य प्रदेश से कोई व्यक्ति आए थे और उनको दर्शन वहाँ पे हुआ था कि मेरे जगह पे स्थान पे आकर के तू भंडारा कर और तेरे उसके बच्चे की मनोकामना कोई होगी पूर्ण की। और यहाँ आकर के उन्होंने पूछा गांव में कि भाई यहाँ सदी बाबा का मंदिर कहाँ है। तो वो लोग लेकर के आए, बोले कि मैंने क्या बात हुई है, कि बोले कि भाई मुझे भंडारा करना है और वहाँ मेरे ऐसे ऐसे बच्चा चला गया था, वो मिल गया है और मुझे दर्शन दिया है सदी बाबा ने, को बताया है स्थान का नाम। यहाँ आकर के भंडारा किया, रामायण का पाठ किया। अभी अभी 121 पाठ हुए हैं रामायण के, अखंड रामायण चली थी, जिसमें बीच बीच में लोगों ने आकर के अपना अपना सहयोग प्रदान किया और जाकर के खूब जोर शोर से इतना बड़ा भंडारा किया कि बहुत लोग दूर दूर से आए थे। सभी को मनोकामना पूर्ण करें मेरे सदगुरुदेव भगवान। आप ज़्यादा से ज़्यादा आने का कष्ट करें, यहाँ दर्शन लाभ लें, माँ सदी बाबा से अपनी अरदास लगाएं और थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। उनके सामने केवल नतमस्तक होना है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सबकी मनोकामना पूर्ण हो। काशी परिवार से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे दूसरे लोगों को आने वाली यूट्यूब जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।